नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमकेएसटी एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे चौहान वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमने पिछले वीडियो में भी चौहान वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के बारे में विचार किया था। आज फिर चौहान वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों और तथ्यों को विचार के लिए आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। हमारा पहला प्रश्न है, किस शासक ने कोटि यजन यज्ञ का आयोजन करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा हमीरदेव चौहान। और ये हमीरदेव चौहान जो थे वो रणथंभौर के शासक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए। तराइन का पहला युद्ध 1191 में और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई तथा द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हुई और मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। गुर्जर प्रतिहारों से प्रथम बार चौहानों का स्वतंत्र शासन स्थापित करने वाला शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा गुवक प्रथम। इससे पहले जो चौहान शासक थे वो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। मैं ऐसे कई दुर्ग मुसलमान के सिर के एक बाल के बदले वार दूं, यह कथन किसका है? यह कथन जलालुद्दीन खिलजी का है। जलालुद्दीन खिलजी जब रणथंभौर को विजित नहीं कर पाता है तो वह अपनी हार को छिपाने के लिए कहता है कि मैं ऐसे सैकड़ों किले मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तराइन का मैदान कहाँ स्थित है? तो तराइन का मैदान करनाल हरियाणा में स्थित है। चाहे भारतीय इतिहास के जो महत्वपूर्ण युद्धों के जो युद्ध क्षेत्र हैं, चाहे वो तराइन का मैदान हो, चाहे पानीपत का मैदान हो, चाहे कुरुक्षेत्र का मैदान हो, ये सारे के सारे हरियाणा राज्य में स्थित है। किस शासक ने अपनी बहन कलावती का विवाह कन्नौज के शासक भोजराज से किया था? तो इसका सही उत्तर होगा गुवक द्वितीय। गुवक द्वितीय ने अपनी बहन कलावती का विवाह कन्नौज के शासक भोजराज के साथ किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को विजित करने के बाद दुर्ग रक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो इसका उत्तर होगा कमालुद्दीन गुर्ग को। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया था और इस समय सिवाना का शासक जो था सातलदेव चौहान वो युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था। पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक जयचंद गढ़वाल था। पृथ्वीराज रासों के लेखक चंद्रबरदाई अपनी रचना पृथ्वीराज रासों में कहते हैं कि जयचंद गढ़वाल ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया था और इस स्वयंवर में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया और उसकी मूर्ति द्वारपाल के रूप में अपने स्वयंवर सभाकक्ष के बाहर रखवा दी थी। संयोगिता ने मूर्ति को माल्या अर्पण कर दी और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का अपहरण किया और विवाह किया था। और इस वजह से तराइन के जब युद्ध हुए तो जयचंद गढ़वाल ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय की कोई मदद नहीं की। हरिकेली नाटक की रचना किसके द्वारा की गई? तो हरिकेली नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा की गई और इसका उत्कीर्ण विग्रहराज चतुर्थ ने अपनी संस्कृत कंठाभरण वाणी विलास जो एक संस्कृत पाठशाला थी उसकी दीवारों पर करवाया था, जिसे बाद में मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा करके वहां राजस्थान की पहली मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। नाडोल का चौहान वंश आगे चलकर किस राज्य में विलीन हो गया? तो नाडोल का चौहान वंश आगे चलकर के जालोर में परिवर्तित हो गया। कर्नल जेम्स टॉड ने चौहानों को माना है। कर्नल जेम्स टॉड ने चौहानों को विदेशी माना है और इन्हें सक्सीथियनों की संतान बताया। हमीर ने अपने पिता जयतर सिंह की स्मृति में कितने खंभों की छतरी का निर्माण करवाया है?
तो हमीर ने अपने पिता जैतर सिंह की स्मृति में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया है, जो कि जैतर सिंह के 32 वर्ष के शासनकाल की याद दिलाता है। वह प्रथम खिलजी शासक जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था, तो ये था जलालुद्दीन खिलजी। और जब जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग को विजित नहीं कर पाता है, तो वह कहता है, मैं इसे सैकड़ों किले मुसलमान के इकबाल के बराबर भी नहीं समझता। कौन सा साका राजस्थान का प्रथम साका माना जाता है? तो रणथंभौर का साका राजस्थान का पहला साका माना जाता है। यह 11 जुलाई 1301 को होता है और इसमें केसरिया हमीर के द्वारा किया जाता है तथा जौहर रानी रंगादे के नेतृत्व में किया जाता है। किस चौहान शासक ने कुमारपाल के कोंकण के शत्रु मल्लिकार्जुन को परास्त किया था? तो इसका सही उत्तर होगा सोमेश्वर। किस चौहान शासक ने चालुक्य राजा जयसिंह की पुत्री कांचन देवी से विवाह किया था? तो ये थे अर्णोराज चौहान। अर्णोराज चौहान ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया तथा अजमेर में अनासागर झील का निर्माण करवाया था। और इसी अनासागर झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष गार्डन या सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। किस शासक ने गुजरात में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये थे विग्रहराज द्वितीय। तुर्क सेना का विजेता प्रबंध कोश में किस शासक को कहा गया है? तो ये पृथ्वीराज प्रथम को तुर्क सेना का विजेता कहा गया। किस शासक का काल चौहानों के साम्राज्य निर्माण का काल कहा जाता है? तो अजय राज का शासनकाल चौहानों के साम्राज्य निर्माण का काल कहा जाता है तथा विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। देवघोष और धर्मघोष किस शासक के दरबारी विद्वान थे? तो ये अर्णोराज या अनाजी चौहान के दरबारी विद्वान थे। वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। यह कथन बीसलदेव की प्रशंसा करते हुए किसने कहा है? तो ये एक विद्वान है किलहॉर्न। उन्होंने बीसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ की तुलना भवभूति और कालिदास से की है। वह दरबारी विद्वान जिसके कहने पर विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो ये थे धर्मघोष सूरी। धर्मघोष सूरी के कहने पर विग्रहराज चतुर्थ ने अपने साम्राज्य में एकादशी यानी कि 11 के दिन पशुवध पर रोक लगा दी थी। वह चौहान शासक जिसने मालवा के परमार शासक नरवर्मन को हराया और अपने राज्य की सीमा का विस्तार मालवा तक कर लिया, ये थे अजय राज चौहान। इन्होंने मालवा के परमार शासक नरवर्मन को पराजित किया था। विग्रहराज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला को मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवा दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के सेनापति थे और इन्होंने विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला संस्कृत कंठाभरण वाणी विलास को तुड़वा करके वहाँ पर राजस्थान की पहली मस्जिद का निर्माण अब्बू बकर के निर्देशन में करवाया था। सिरोही के किस देवड़ा शासक ने अपना आधा राज्य देकर मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो इसका सही उत्तर होगा महाराव सुल्तान। महाराव सुल्तान ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। वह चौहान शासक जिसने अपने पिता और स्वयं की मूर्ति बनवाकर नवीन मूर्ति कला को प्रोत्साहन दिया था, तो इसका सही उत्तर होगा सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान जो थे वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे। हर्षनाथ शिलालेख 973 ईस्वी किस चौहान शासक के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है या इसकी विस्तृत जानकारी मिलती है? तो यह विग्रहराज द्वितीय के बारे में हमें जानकारी देता है और हर्षनाथ शिलालेख जो कि सीकर जिले में स्थित है। चौहान शासक सिंहराज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो चौहान शासक सिंहराज ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। 1105 के जीर्ण माता मंदिर शिलालेख में अजमेर के किस चौहान शासक की जानकारी मिलती है? तो हमें पृथ्वीराज प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है और ये जीर्ण माता मंदिर सीकर जिले में स्थित है। चौहान शासक अजय राज ने जीते जी राज्य का भार अपने किस पुत्र को सौंपकर पुष्कर के पास तपस्या करने चला गया था? तो ये थे अर्णोराज चौहान। अर्णोराज चौहान को उनके पिता अजय राज अपने शासन काल में ही या अपने जीवित काल में ही राजा बना करके खुद वानप्रस्थ आश्रम को चले गए, संन्यास आश्रम को चले गए थे।
किस चौहान शासक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये थे गुहक प्रथम। और हर्षनाथ जो मंदिर है वो चौहानों का इष्ट देव का मंदिर है। किस चौहान शासक ने अपनी पासवान अबलीमणि के नाम पर अबलामणि महल का निर्माण करवाया था? तो ये थे मुकुंद सिंह हाड़ा, जिन्होंने अपनी पासवान के नाम पर महल का निर्माण करवाया था और इसे हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपने चचेरे भाई नागार्जुन का दमन किस युद्ध में किया था? तो ये किया था गुड़गांव का युद्ध 1178। पृथ्वीराज ने अपने शासक बनते ही अगले ही वर्ष अपने चचेरे भाई नागार्जुन का दमन कर दिया था। 1301 के रणथंभौर युद्ध में हमीर द्वारा हार जाने का प्रमुख कारण किसका विश्वासघात था? तो हमीर देव के दो सेनापति रणमल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण हमीर ये युद्ध हार जाते हैं। और जब रणमल और रतिपाल इनाम पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के पास जाते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी उनका वध करवा देता है और कहता है कि जो अपनों के नहीं हुए वो परायों के क्या हो गए। कोटा के किस चौहान शासक के शासनकाल में भटवाड़ का युद्ध हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था राव शत्रुसाल के समय। जालोर का किला राज्य का एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। यह कथन किसका है? तो यह कथन हसन निजामी का। हर्षनाथ शिलालेख में वाक्यपतिराज प्रथम को कौन सी उपाधि प्रदान की गई है? तो ये की गई है महाराज की उपाधि। रणथंभौर में स्थित 32 खंभों की छतरी, जिसे न्याय की छतरी या जैतर सिंह की छतरी कहा जाता है, इस छतरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इस छतरी का निर्माण हमीरदेव चौहान ने अपने पिता की याद में करवाया था। किस शासक ने कोटा में किशोर सागर तालाब व चांदखेड़ी झालावाड़ में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये थे किशोर सिंह प्रथम, जिन्होंने कोटा में किशोर सागर तालाब का निर्माण करवाया था। कोटा का वह शासक जो कुरवई के युद्ध में मारा गया, ये थे महाराव भीम सिंह प्रथम। कोटा राज्य में दो शासक भीम सिंह के नाम से हुए हैं। दूसरे जो भीम सिंह हैं वो राजस्थान के एकीकरण के समय कोटा के शासक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कोटा का वह शासक जो औरंगजेब के पुत्रों के मध्य हुए उत्तराधिकार संघर्ष में शहजादा आजम की तरफ से लड़ता हुआ युद्ध में मारा गया था? तो ये शासक थे राव राम सिंह, जो कि उत्तराधिकार युद्ध में मारे गए थे शहजादा आजम की तरफ से लड़ते हुए। नेहतरंग नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? तो नेहतरंग पुस्तक की रचना बुद्ध सिंह हाड़ा के द्वारा की गई, जो कि बूंदी के शासक थे। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण बरसिंह हाड़ा के द्वारा 1354 में करवाया गया। राजस्थान में दो किले हैं जो तारागढ़ के नाम से जाने जाते हैं, एक तारागढ़ बूंदी और दूसरा तारागढ़ अजमेर। कोटा का वह शासक जो कृष्ण भक्त था तथा स्वयं को कृष्णदास कहलाना पसंद करता था, तो उनका नाम है महाराव भीम सिंह प्रथम। बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया था? तो ये थे राव अनिरुद्ध सिंह, जिनके शासनकाल में बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण हुआ है। 80 खंभों की छतरी अलवर में। वायसराय लॉर्ड कर्जन कोटा आने वाला प्रथम वायसराय था। ये किसके शासनकाल में कोटा आया था? तो ये आए थे राव उमेद सिंह द्वितीय के शासनकाल में। और लॉर्ड कर्जन जो थे वो भारत के सबसे अलोकप्रिय वायसराय माने जाते हैं। इनका शासनकाल 1899 से 1905 था और लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल का विभाजन हुआ था। बूंदी का वह शासक जो शहजादा दारा के पक्ष में युद्ध करते हुए सामूगढ़ के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ था, तो ये थे राव शत्रुसाल। 1658 में जब शाहजहाँ बीमार होता है तो उसके चारों पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष होता है और इस संघर्ष में अंतिम विजय औरंगजेब की होती है। वह शासक जिसने बूंदी के किले में चित्रशाला का निर्माण करवाया था, तो ये थे राव उमेद सिंह, जिन्होंने
बूंदी के किले में चित्रशाला का निर्माण करवाया था। बूंदी के किस शासक के पुत्रों को महमूद खिलजी अपने साथ बंदी बनाकर मांडू ले गया तथा धर्म परिवर्तित करवाकर उनका नाम समरकंदी और अमरकंदी रखा? तो ये थे बूंदी के शासक बरसिंघाड़ा, जिनके पुत्रों को महमूद खिलजी अपने साथ बंदी बनाकर ले गया और उनका नाम समरकंदी और अमरकंदी रखा। इनका वास्तविक नाम समर सिंह और अमर सिंह था। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? तो ये थे फर्रुख सिंह, जिन्होंने कोटा के शासक महाराव भीम सिंह को शेरगढ़ का किला प्रदान किया था। रणथंभौर का वह शासक जिसने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया था? तो ये थे जैतर सिंह, और जैतर सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपने तीसरे पुत्र हमीर को रणथंभौर का शासक बना दिया। हमीर देव चौहान रणथंभौर के सबसे महान और प्रतापी शासक थे और वो शरणागत की रक्षा के लिए प्रसिद्ध थे, और इतिहास में हमीर अपने हट के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदड़ी फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक भट्ट था, और इसने चौहानों की उत्पत्ति सूर्य से मानी है, और सूर्यवंशी सिद्धांत जयानक भट्ट ने दिया। प्रबंध चिंतामणि के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को कितनी बार हराया था? तो प्रबंध चिंतामणि के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को 23 बार हराया था। कोटा का कौन सा शासक मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में शहजादा दारा के पक्ष में लड़ते हुए धर्मत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ? तो ये थे राव मुकुंद सिंह, जो कि दारा के पक्ष में लड़ते हुए धर्मत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। किस शासक के समय कवि सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर की रचना की थी? तो ये की थी राव राम सिंह के समय, और वंश भास्कर को पूरा किया था उनके पुत्र मुरारी दान ने। और वंश भास्कर जो है वो वीर रस के लिए प्रसिद्ध है। इसी पुस्तक का एक महत्वपूर्ण दोहा है, इला ने देनी आपनी हालरियो हुलराय, पूत सिकावे पालने मरण बड़ाई माय। गोविंद राज तृतीय को किसने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोकने वाला शासक कहा है? तो ये कहा मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता ने। इसका सही उत्तर होगा फरिश्ता। किसके शासनकाल में ठाकुर बलवंत सिंह जयपुर से तीज की प्रतिमा बूंदी लाए थे? तो इसका सही उत्तर होगा राव राम सिंह, जिनके शासनकाल में ठाकुर बलवंत सिंह जयपुर से तीज की प्रतिमा बूंदी लेकर गए थे। किस चौहान शासक ने अपने शासनकाल में चांदी के सिक्के चलाए थे, जिन पर एक तरफ लक्ष्मी का चिन्ह और दूसरी तरफ अजय देव अंकित मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा अजय राज, जिन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे जिन पर एक तरफ लक्ष्मी का चित्र है और दूसरी तरफ अजय राज अंकित मिलता है। पृथ्वीराज चौहान की उदारता का प्रमुख कारण माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है विजय के जोश में पृथ्वीराज द्वारा मोहम्मद गौरी की सेना का पीछा न करना। हम देखते हैं कि तराइन का जब प्रथम युद्ध होता है तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, और विजय के जोश में पृथ्वीराज चौहान घायल जो तुर्की सेना होती है उसका पीछा नहीं करती है। अगर पृथ्वीराज की सेना घायल तुर्की सेना का पीछा करती तो हो सकता था कि भविष्य में तराइन का दूसरा युद्ध नहीं होता, और अगर तराइन का दूसरा युद्ध नहीं होता तो भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना नहीं होती। लेकिन अगर हम देखें तो भारतीय परंपराओं के अनुसार भागती हुई सेना का पीछा राजपूत सेना नहीं करती थी। औरंगजेब ने 1658 में बूंदी के किस शासक को 3000 जात व 2000 सवार का मनसबदार तथा बूंदी की जागीर देकर सम्मानित किया था? तो ये थे राव भाव सिंह, जिनको औरंगजेब ने 3000 जात और 2000 सवार का मनसबदार तथा बूंदी की जागीर देकर के उन्हें सम्मानित किया था। दिल्ली में पिथौरागढ़ किले का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा और दलपंगुल के नाम से भी जाना जाता है। दलपंगुल उसकी उपाधि है जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता।
शाहजहां ने कोटा के किस शासक को बाद रफ्तार घोड़ा पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया था? तो ये थे राव माधो सिंह, जिसको शाहजहां ने बाद रफ्तार घोड़ा इनाम के रूप में दिया था। किस चौहान शासक ने नाडौल में अपनी कुल देवी आशापुरा माता मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये थे लक्ष्मण सिंह, जिन्होंने नाडौल में चौहान वंश की स्थापना की थी और आशापुरा माता मंदिर का निर्माण नाडौल में करवाया था। सुंदा माता अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने मालवा के परमार शासक मुंज को हराया था? तो इसका सही उत्तर होगा बलिराज। और सुंदा माता मंदिर जो है वहाँ राजस्थान का पहला रोपवे स्थापित किया गया था। अढ़ाई दिन के झोंपड़े पर किस सूफी संत का उर्स बढ़ता है? तो ये बढ़ता है पंजाब शाह का उर्स, और ये 2.5 दिन लगता है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। किस चौहान शासक की पत्नी रुद्राणी आत्मप्रभा अपने इष्ट देव महादेव के सामने पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर प्रतिदिन प्रवाहित करती थी? तो ये जो आत्मप्रभा या जो रुद्राणी थी, ये चंदन राज की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? ये चंदन राज की पत्नी थी। तुमुल का युद्ध कब हुआ है? तो तुमुल का युद्ध 1182 में हुआ है, और यह युद्ध चंदेल शासक परमर्दी देव और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ है। और इस युद्ध में परमर्दी देव चंदेल के 2 सेनापति आल्हा और उद्दल वीर गति को प्राप्त होते हैं, और ये युद्ध आल्हा और उद्दल की वीरता के लिए प्रसिद्ध है। वाघभट, जैतर सिंह, हमीरदेव और कीर्तिपाल चौहान में से कौन सा शासक रणथंभौर का शासक नहीं है? तो ये कीर्तिपाल चौहान जो है वो जालोर के शासक हैं, और ये जालोर में सोनगरा चौहानों की शाखा स्थापित करते हैं। वह शासक जो तेज गति से आक्रमण के कारण उड़ना अखेराज के नाम से जाना जाता था या प्रसिद्ध था? तो ये थे अखेराज देवड़ा प्रथम, जो कि सिरोही के शासक थे। सिरोही का वह शासक जिसने बहलोल लोधी के मेवाड़ आक्रमण के समय महाराणा रायमल का साथ दिया था? तो ये थे जगमाल, जिन्होंने बहलोल लोधी के आक्रमण के समय मेवाड़ महाराणा रायमल का साथ दिया था, और महाराणा रायमल महाराणा सांगा के पिता थे। 1308 में सिवाना दुर्ग के शासक सातलदेव के नेतृत्व में वीरों ने केसरिया किया। वह जौहर में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? तो महिलाओं का नेतृत्व रानी मीनादे के नेतृत्व में किया गया। कानड़देव चौहान के पिता का नाम क्या था? तो कानड़देव चौहान, जो कि जालोर की सोनगरा चौहान शाखा के अंतिम शासक थे, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। इनके पिता का नाम सामंत सिंह था। किस शासक की मृत्यु के बाद रणथंभौर में चौहान राज्य समाप्त हो गया था? तो ये हमीरदेव चौहान थे। हमीरदेव चौहान इतिहास में शरणागत की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। सुरजन चरित्र की रचना कवि चंद्रशेखर ने किस शासक के अनुरोध पर की थी? तो ये थे बूंदी के शासक राव सुरजन हाड़ा, जिनके अनुरोध पर चंद्रशेखर ने सुरजन चरित्र की रचना की थी, और इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ की भी रचना की थी, जिसका नाम था हमीर हट्ट। हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के किन 2 विद्रोही सेनापतियों को शरण दी थी? तो ये थे मोहम्मद शाह और केबरू। होता यह है कि 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात अभियान से वापस लौट रही होती है, और लूट के माल को लेकर के नुसरत खां, मोहम्मद शाह और केबरू के बीच विद्रोह होता है, और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति होता है इस समय नुसरत खां, और मोहम्मद शाह और केबरू वहाँ से भाग करके हमीरदेव चौहान की शरण में चले जाते हैं। तथा मूर्णोत नैन्सी के अनुसार हम अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम होती है, जिसका नाम होता है चिमना बेगम। चिमना बेगम और मोहम्मद शाह के बीच नाजायज़ संबंध होते हैं, जिनका पता अलाउद्दीन खिलजी को लग जाता है, और इस वजह से मोहम्मद शाह भाग करके हमीरदेव चौहान की शरण में चला जाता है। देवी सिंह हाड़ा ने किसको हरा करके बूंदी राज्य की स्थापना की थी? तो बूंदी राज्य की स्थापना मीणाओं को हरा करके की थी। बूंदी पर हाड़ा चौहान की शाखा से पहले मीणाओं का अधिकार था।
रणथंभौर के दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने कब विजय किया? तो ये किया 11 जुलाई 1301 को, 11 जुलाई 1301 को। और ये यहाँ राजस्थान का पहला जौहर और पहला साका होता है। और इस विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी इतिहासकार अमीर खुसरो कहता है कि कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। सिरोही का वह शासक जो चित्तौड़ पर बहादुर शाह के आक्रमण के समय महाराणा विक्रमादित्य की सहायता के लिए गया तथा वीर गति को प्राप्त हुआ, तो ये थे राव राय सिंह। और बहादुर शाह के आक्रमण के समय चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है। महिलाओं के जौहर का नेतृत्व रानी करमावती करती हैं, जो महाराणा सांगा की विधवा होती है। सिरोही के देवड़ा चौहान शासकों के कुल देवता है। तो सिरोही के देवड़ा चौहान शासकों के कुल देवता सारनेश्वर महादेव हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है, बूंदी के किस शासक को बहादुर शाह ने महाराव सुल्तान की उपाधि प्रदान की थी? तो ये थे राव बुद्ध सिंह, जिसको बहादुर शाह ने महाराव राणा की उपाधि प्रदान की थी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इसी के साथ आज का वीडियो पूरा करते हैं।